भारत में गौ माता को हिंदू धर्म में माता कहकर बुलाते हैं। वही माता आज आग की चपेट में आ गई। सूत्रों से मिली जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई वैसे ही पक्ष न्यूज़ वहां पर पहुंचकर जानकारी जुटाने में लग गया और आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। आपको जैसे कि मालूम होगा, दिल्ली में डीडीए लाइन पर आजकल जिस तरह से कारोबार धड़ल्ले से चला रहे हैं, शायद आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो भी लोग बैठते हैं वो कोई ना कोई व्यापार चलाते हैं या फिर नशा कर कर अपने काम को अंजाम देते हैं। यह डीडीए का मोती नगर पार्क है जो कि 72 बीघे बताया जाता है, जिसमें कभी ना कभी कोई ना कोई किसी न किसी कारण से बैठा रहता है। और यही डीडी लैंड पर आज भयावह आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है, मगर जैसे ही जानकारी मिली, सूत्रों ने जो बताया वह सोचने का विषय है। सूत्रों ने बताया कि अभी तक जिस तरह पुलिस जांच में जुटी है और फोरेंसिक टीम जांच में लगी हुई है। लैंड जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये डीडीए लैंड पर पहले कभी सेवा बस्ती होती थी। वो गरीब रहते थे जिनको हटाया गया। उन गरीबों का क्या होगा? और फिर अब उन गरीबों को हटाने के बाद जिस तरह आप यहाँ पर कूड़ा कचरा और कूड़े के पहाड़ देखोगे तो ये किस पर सवाल उठाता है। हमारा सोचने का मकसद यही है कि आप तक ये वीडियो पहुँचाकर आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी किसी न किसी सरकार में बैठे हुए उन अधिकारियों की रह जाती है जो सेवा भाव से काम नहीं करते, अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपको ऐसे ऐसे हादसे दिखाकर पक्ष न्यूज़ बताता रहता है कि गरीबों का जीवन क्या होता है और गरीबों के साथ होने वाला अन्याय उन जानवरों के साथ आपने अभी भी देखा। जानवरों के साथ जो हुआ है अन्याय, वो तो आप इस गर्मी के मौसम में देख सकते हो। 46 डिग्री तापमान में पशु अपना कैसे लालन पालन करते होंगे। वही पशु जो इंसान के भरोसे रहता है, वही पशु आज जलकर राख हो गया। सूत्रों की जानकारी से मिली ये वीडियो और वीडियो के बाद पक्ष न्यूज़ पहुंचकर आपको ये जानकारी दे रहा है। हर विभाग आकर यहाँ कोई ना कोई कोशिश प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द हालात पर काबू पाया जाए। यहाँ पर एसीपी और एसएचओ मोती नगर थाना मौजूद है। हालात पर तुरंत ही काबू पाकर और जो जानकारी मिली उस जानकारी में पता लगा कि अभी तक 2 गाड़ियां भरकर आवारा पशुओं को एमसीडी के हवाले कर दिया गया है, जिसमें कि काफ़ी बच्चे हैं जो गाय के बच्चे जिन्हें बछड़ा बोला जाता है। हालात पर काबू पाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। वहाँ के मौजूदा लोगों ने बहुत प्रयास किया, आग को बुझाया और प्रशासन आकर जब खड़ा हुआ तो मोती नगर थाना अंतर्गत आता है और ये डीडीए प्लॉट पे हम खड़े हैं और डीडीए बसेई लैंड और सुदर्शन पार्क मोती नगर ये साइड में है। आप कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि आपको भी दिखाए। ये देखिए, ये कूड़ा कचरा यहाँ पड़ा हुआ है और जिस तरह आग लगी है, भयावह आग लगी है। और इसमें कितने, एक मिनट आइए, कितने बच्चे? 8 बच्चे मरे हैं, 8-9 घायल भी हैं। अच्छा, पशु के? हाँ, पशु गाय की। अच्छा, इधर कौन रेख देख में रहता है? इनकी रेख देख कौन करता है? क्या नाम है? नाम नहीं मालूम। नाम बब्बल है। अच्छा, तो यहाँ अभी केयर करने के बाद जैसे आग लगी तो कैसे पता लगा आप लोगों को? कहाँ किसने बुलाया? हमें पता लगा कि यहाँ सब्जी छोड़ने को लिया है। आगे गया तो धुआं उठा तो मैंने देखने को लिया आया तो यहाँ ताला खोला नहीं, उसका नौकर था, ताला खोला नहीं, उसी में सारा तरफ के मरा है। हम सब बचाने में लगे हुए थे। अच्छा, आप बचाने में लगे हुए थे। तो कितने बजे की वाकया है ये?
3 का हेरफेर की 3 है फिर। बात हाँ, है। तो 6:30 हो रहा है अब। हाँ 3 बजे तो का आग हेरफेर कैसे बुझा? आग बुझा है, बच्चे सबन बाल्टी बाल्टी से पानी ला के पहले बुझाया। एम्बुलेंस, पानी वाला एम्बुलेंस 1 घंटे के बाद आया। 1 घंटे बाद आया। हाँ इतला जी। की आपने? हैं? इतला की जब आपने? हाँ 1 घंटे के बाद आया है क्या एम्बुलेंस। नाम हुआ आपका? रंजीत पांडे जी। चरणजीत पांडे, यहीं रहते हैं आप? हाँ केवाड़ा चुनता हूँ जी। अब एम्बुलेंस आ चुकी है जो पशु के लिए सुरक्षा देती है, वो एम्बुलेंस आप देख रहे हो, और दमकल गाड़ी भी आई थी, आग बुझाई जा चुकी है। और यहाँ जिस तरह उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जो भी कार्रवाई बनती है वो एसीपी विजय सिंह जी ने बताया है, जो भी कार्रवाई होगी वो अच्छी से अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा प्रदान होगी। मगर ऐसी जगह जहां आप देख रहे हो, जहां कूड़ा कचरा और पन्नी, कागज़, काफ़ी तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पड़ी रहती है। अब कारण क्या बताया जा रहा है ये जानने का विषय है। हम आपको सचेत करते रहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में सेफ रहे, और कभी भी कुछ गलत एक्टिविटी दिखती है तो आप ज़रूर जानकारी दें। पुलिस को जानकारी जैसे ही मिली, पुलिस जल्द से जल्द यहाँ पहुँची और हालात पर काबू पाया गया। तो ये है सुदर्शन पार्क का एरिया। आइए और लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं उन्हीं से, उन्हीं की ज़बानी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो अहमद नाम हुआ। क्या देखा अहमद जी यहाँ पर? मैं यही देखा, जब मैं आया हूँ ना तो यहाँ पे देखा हूँ आग लगा हुआ था। फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया है, उसके बाद जो है आग बुझाने में लगा हुआ था। बाकी 7-8 बच्चे जो है जल के उसको बाहर निकाला गया है। अच्छा, कुछ बाकी बचाव हुआ है? हाँ कुछ बचाव वही हुआ है, जो 8 बच्चे तो जल चुके हैं और जो जीव था वो बाहर भागे हुए गाय हैं। के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हाँ। कितना बड़ा बच्चा होगा? बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 2 महीने 4 महीने, हाँ 5-6 महीने के बच्चे थे। तो केयर नहीं की जा रही थी? नहीं। चलो आगे क्या कार्रवाई होगी इसको जानना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं और साथियों से। आ जाओ मैडम, कहाँ है? आ जाओ। मुझे तो फोन बेटा, हट जाओ, तुम हट जाओ। उधर भी है। देखो एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। कोई बात नहीं। दिल्ली में सबका दर्द समझा जाता है, जानवर हो या इंसान। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पे कोई ना कोई एनजीओ या फिर कोई ना कोई संस्था या फिर कोई ना कोई इंसानियत देखकर बोलना चाहता है और कुछ ना कुछ करना चाहता है। क्या कहेंगे इस विषय को देखकर? ये आज जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। आप अपना परिचय देंगे पहले? हाँ, मेरा नाम प्रियंका है और मैं कुछ भी उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते ये बात बोलना चाहूंगी। बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है इंसानियत के उस पे। जो बेजुबान जानवर बोल नहीं सकता ना, यहाँ पूरी जगह पे पानी। बार कैमरा घुमा के दिखाएंगे ना किसी को, तो यहाँ सिर्फ आसपास आपको गाय नजर आएगी और बछड़े नजर आएंगे ना। तो अभी तो कोई सरकार कर पाएगी ना, कोई भी मदद कर पाएगा, कुछ भी कर पाएगा। अगर आसपास की चीजों को देखें तो या किसी के लिए दिल्ली में कहीं ना कहीं आप गाय रोड पर देखते हो, पशु को रोड पर देखते हो, केयर टेकर उनकी केयर नहीं। तो क्या आप करने चाहेंगे? दिल्ली के सीएम को क्या बोलना चाहेंगे जो अभी केयर कर रहा है? जो कुछ भी बन पड़ सकता है, बहुत तो करना चाहिए कि किसी को पानी और खाने की सुविधा तो कोई और चीज चाहिए ही नहीं, उसको प्यार तो वैसे भी नहीं मिल सकता इंसानों से।
क्योंकि एक खाने पीने कम से कम उनका महीने ही कट सके, ये दिन कट सके कुछ। कूड़ा कचरा खाती है गांव। और टाइम पे शाम को सबको दूध चाहिए, लेकिन यहाँ से इनसे बिल्कुल दूध चाहिए। कोई से भी ऑनर या जिस भी किसके अंडर आता है, इसकी जांच कराइए, बिल्कुल कराइए। पूरी मदद करेंगे, जो बन पड़ेगा सब करेंगे, हर चीज के लिए करेंगे। यहाँ भाई साहब हैं, वो पूरी मदद करेंगे, जिस चीज के लिए भी मिलेगा, जो पैसा भी लगेगा, सब लेने को तैयार है। वो कह रहे हैं मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा सर, ये मवेशी के लिए, पूरे अपने हिंदू समाज के लिए, इतनी गाय, इतनी पशु, कोई सेवा इनकी कोई सरकार को इतनी मदद तो करनी चाहिए। इसके लिए तो सरकार को मदद करनी चाहिए, मगर यहाँ सरकार कहीं ना कहीं कमजोर, आवारा घूमते देखा होगा। यहाँ ऐसा हादसा पहली बार हुआ है, मगर कहीं और ऐसा हादसा ऐसा हादसा पहली बार हुआ है, मगर कहीं और ऐसा हादसा। इस घटना को लेकर आप क्या देखते हो और क्या परिचय है आप, और किस वजह से इधर आना पड़ा, आप बताएंगे? हम गौ प्रेमी हैं, गौ को माँ मानते हैं। पता चला कि ऐसे 8 बछड़े जो हैं वो जल के मर गए, तो बड़ी दुखद घटना है ये। तो जैसे मुझे खबर लगी, पता चला, तो मन द्रवित हुआ और मैं देखने चला आया कि भाई इस प्रकार से जो हुआ है। हम यहीं पीछे सुदर्शन पार्क में रहता हूँ मैं, ब्रिजमोहन, लेकिन ऐसी घटना क्यों हुई, इसके पीछे के कारण भी जानने चाहिए। अवैध रूप से ये जो DDA का लैंड है, इसमें अवैध रूप से जो गौ पालन का जो काम चल रहा है, इसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। इनकी गोला डेयरी है, बलसवा डेयरी है, इनको डेयरी वालों को अपना स्थान मिला हुआ है। हमें तो ठीक है, सरकार ने एक व्यवस्था करी है, अब घर में गौ नहीं पाल सकते, हम गौ प्रेमी लगे, गौ नहीं पाल सकते, तो जो गौ पालन का काम करते हैं उनको एक सरकार ने व्यवस्था दिया। दिल्ली में डेयरियाँ बनाई, उनको वहाँ भेजा गया। पहले डेयरियाँ यहाँ सुदर्शन पार्क में गली गली में डेयरियाँ होती थी, लेकिन जब सरकार ने व्यवस्था बनाई तो वो लोग वहाँ चले गए, लेकिन फिर भी ये गौएं यहाँ पर हैं। अगर क्या कहेंगे केजरीवाल सरकार को? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और कूड़े के पहाड़ों पर गायें चारा खाती है, इसको देखकर वो क्या कहेंगे? देखिए, हमने देखा है कि ये जो गौएं हैं वो सुबह छोड़ देते हैं चरने के लिए। लोग घर आसपास के क्षेत्र में चली जाती हैं, जो घरों से लोग रोटी खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, खाकर वापस आ जाती हैं। तो जिसने गौएं पाल रखे हैं वो सुबह दूध निकालता है, शाम को दूध निकालता है, और उसके बाद उनको खुला छोड़ देता है। तो यहाँ के मोती नगर और सुदर्शन पार्क में सारे में घूमती नजर आती हैं। तो कई बार यहाँ पे हादसे भी हो चुके हैं इन गौओं से। स्कूल है MCD का, पीछे स्कूल है, तो स्कूलों के बाहर छोटे बच्चे सुबह जब आ रहे होते हैं तो ये गौएं वहाँ घूम रही होती हैं, तो टक्कर भी मारती हैं, कईयों को चोट भी लगी है। एक महिला यहाँ पे पीछे थी, उनका हाथ का फ्रैक्चर हो गया। काफी हादसे हुए हैं। काफी हादसे हुए हैं। तो यहाँ पार्षद कुछ नहीं करते? पार्षद कुछ नहीं करता, ये अपना पार्षद है, वो DDA लैंड है, पार्टी का है, DDA की लैंड है, अब उनके अंडर आते नहीं है। अब DDA की लैंड है, DDA में यहाँ केस चल रहा है, लगभग 10-12 केस चल रहे हैं पिछले 20 साल से, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब एक केस और चलेगा, इसमें DDA भी इन्वॉल्व है। अगर DDA इन्वॉल्व है तो उसको, उसकी जमीन पर कैसे वो काम कर रहे थे, तो उसका कहीं ना कोई कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होगा। भाई आप गौ पालिए, आपके पास स्थान है वहाँ पालिए, आप उसका संरक्षण कीजिए। संरक्षण में सारी चीजें आती हैं, और पूरा हिंदू समाज जो है संरक्षण की बात करता है, तो संरक्षण होना चाहिए। गौ हमारी माता है, तो सही उचित स्थान पे इसका पालन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। आज वो जो लापरवाही हुई है उसके कारण से हमारी माताएं जो मर गई। वजह क्या रही होगी? आपकी बात हुई है SHO साहब से भी हुई है, काफी लोगों से। आपका तो यही कहना है कि जी इसका जांच करेंगे। अब जांच का तो कुछ पता नहीं, आग कैसे लगी है उसका कारण पता लगाए जाएंगे, लेकिन जहाँ बछड़े बंधे हुए थे उसके एक बाउंड्री कर रखी थी और उसको ढक रखा था। गर्मी बहुत है, इतनी तेज गर्मी में उनको दरवाजा बंद करके ताला मार रखा था। अगर शायद वो दरवाजा खुला होता तो वो गौ बछड़े भाग जाते, और जीने का सबको अधिकार है, ये तो हमारे गौ वंश है, तो गौवंश तो हमको हिंदू समाज में बहुत ज्यादा पूजनीय होता है। तो पार्षद जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? और अभी जो तक तो यहाँ पे आए भी नहीं, पिछले 2 घंटे से 3 घंटे हो गए यहाँ पे। आम आदमी पार्टी के पार्षद जी है, अगर सुन रहे होंगे तो जरूर आएंगे। नहीं, कहाँ आए हैं यहाँ पे, आप देखिए ना, कोई नहीं आया। सब DDA लैंड बसई दारापुर पड़ता है? नहीं, ये दोनों तरफ से पड़ता है जी, बसई भी पड़ता है और ये सुदर्शन कर्तव्य बनता है किसी न किसी को, दोनों को आना चाहिए, दोनों को आना चाहिए, इधर के पार्षद को भी, इधर के पार्षद को भी, और लैंड में तो MLA को भी आना चाहिए, लेकिन कोई आया नहीं है। किसी के दर्द नहीं हो रहा कि भाई ये हादसा कैसे हो गया। हादसे के प्रति तो उनकी आवाज निकलनी चाहिए, कम से कम हिंदू है वो, हिंदुओं की आवाज माँ के लिए निकलनी चाहिए। गौ हमारी माता है।
दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार कूड़े के पहाड़ कम कर रही थी, वहाँ पहाड़ों के साथ पशु जो चारा खा रहे हैं वो शायद कूड़ा का बड़ा खा रहा है। देखिए, जब वो सरकार आई थी दिल्ली में, उसने ये कहा था कि ये जो कूड़े का पहाड़ है, आप हाईवे पे देखेंगे ना, जीटी करनाल रोड पे कोने पे कूड़े का पहाड़ है, उन्होंने ये कहा था कि हम ये कूड़े का पहाड़ दिसंबर तक हटा देंगे 2023 तक। वो वैसा का वैसा है। यहाँ का आप देखिए, पहाड़ बढ़ गए, पहाड़ रोड बढ़ गए। 2 साल पहले यहाँ पे अपने साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र परवेश वर्मा जी ने यहाँ से मलबा हटवाया था। काफी ऊंचा ऊंचा मलबा था यहाँ पे, 400-500 ट्रक यहाँ से मलबा हटा। तो लैंड टीडीए की होने के कारण उन्होंने संज्ञान लिया, 80-90 लाख रुपए इस बजट में पास करवाया। यहाँ के कॉलोनी के लोगों को भी ठीक लगता है, बाउंड्री हो गई तो क्या बन जाए, यहाँ पे कोई पार्क बन जाए, लेकिन अवैध रूप से कब्जे यहाँ पर ही है। सुभाष सचदेवा जी कह रहे हैं, अब माइक से कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ आगे प्रस्ताव भी दिया गया है। सरकार का जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये प्रभु झुग्गियाँ हैं, तो हम झुग्गी जहाँ मकान, जैसे आप देखो मकान बने हैं वहाँ पे उनको दिए जाएंगे, ऐसे ही अशोक विहार में बस बने हैं, तो यहाँ पे भी हमारा प्रपोजल है कि ये बनना चाहिए। अगर 200 गाय घूम रही है, अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं, बच गई है, यहाँ पे थी नहीं ना, शाम को दूध निकलवाने के लिए आ जाती हैं, अपने आप सुबह जाती हैं, शाम को अब इनका दूध नहीं निकलेगा तो ये बीमार हो जाएंगी, बच्चों को ढूंढ रहे, भी कोई ना कोई गाय पागल भी हो सकती है। अब इनको वो कौन देखेगा? अगर दूध नहीं निकलेगा, केयर टेकर कहाँ है? कोई है ही नहीं यहाँ पे, बीमार हो जाएगी। अगर ये आवारा गाय है तो एमसीडी को एक्शन लेना। गाय आवारा नहीं है, गाय तो पालन में है, इसका कोई ना कोई। काफी लोग है यहाँ, आप भी हो, और हम लोग तो गाय को रोटी देते हैं। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सुबह घर से निकलते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, होगी तो वहाँ जाके खिलाएंगे। तो ये पालन में पालनकर्ता को सोचना चाहिए कि उनकी रक्षा भी करे। पोषण करते हैं गाय का, देखिए पालन पोषण करते हैं, उसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनके पास स्थान होना चाहिए, वो उसके अंदर आज भी उसके अंदर आप देखेंगे कि रोज घर से कोई निकलता है तो एक निवाला रोटी का लेके निकलता है, उसके बाद वो खुद ग्रहण करता है। तो हिंदू समाज भी उसकी पूजा करता है। तो उसको 8 छोटे छोटे बच्चे बछड़े जो मर गए हैं, अगर संरक्षण होता ठीक से, उसका देखरेख होता, तो इसका दोष किसको देंगे? अब इसका दोष किसको दिया जाएगा? दिल्ली में गर्मी 46 डिग्री है और 46 जो गाय के बच्चे थे वो जल कर राख हो गए और यहाँ पुलिस ने बड़ा काबू पाया गया। और काबू पाने के बाद अगर पुलिस कार्रवाई क्या करेगी, किस दोषी को